Good morning. Today we will learn about continuous tenses. According to the tenses, there are three continuous tenses: present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. And in this part, we learn about present continuous tense. What is प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं. वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू शो actions that are still in progress at the time of speaking. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यह शो करता है कि कोई भी सेंटेंस, जिसके कोई भी एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह अभी चल रही है, तो वह तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. यहाँ पर एम इज आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो सब्जेक्ट के साथ लगती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. और वर्ब है जो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस उसके साथ में आईएनजी लगता है. और यहाँ पर आईएनजी है जो ये इंडिकेट करता है कि कंटिन्यूस टेंस है. और जब हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है तो दैट मीन्स दिस वर्ब्स आर इन प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमको यहाँ पर पता चलता है जब वर्ब हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है और वर्ब के साथ में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है. नाउ हियर सिंगुलर एंड प्लूरल. एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ हम कब करते हैं? आई, जब भी आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम का यूज़ होता है सिंगुलर में. सिंगुलर में आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, ही शी इट सिंगुलर है. यू सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है. नाउ आई, आई के साथ एम जो हेल्पिंग वर्ब है एम यूज़ होती है. और यहाँ पर जंप जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लस आई एन जी है तो जंपिंग है ना. आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूँ. और यू के साथ आर लगता है, यू आर जंपिंग, तुम कूद रहे हो. ही शी इट इज जंपिंग, वह कूद रहा है. अब जैसे ही बॉयज़ के लिए आता है, शी गर्ल के लिए आता है, इट एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है ना. तो ये सब सब्जेक्ट हैं और इसके साथ में एम इज आर का यूज़ हुआ है. ये प्रेजेंट टेंस है. और आईएनजी जब वर्ब के साथ है तो ये कंटिन्यूस टेंस है. तो यहाँ से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है. ये सिंगुलर के एग्जाम्पल. एंड प्लूरल. नाउ प्लूरल में आता है वी के साथ आर लगता है. यू प्लूरल में भी आता है और सिंगुलर में भी आता है, इसके साथ में आर लगता है. दे के साथ में आर लगता है. ये तीनों प्लूरल की हैं. सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सब्जेक्ट. तो वी आर जंपिंग, हम कूद रहे हैं. देखो कूद रहे हैं हिंदी में जब सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रही है आता है तब ये कंटिन्यूस टेंस होता है. और जब है तो हिंदी में प्रेजेंट टेंस है. और ऐसे ही इंग्लिश में जब आर है तो आर का मतलब है ना. तो आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया. प्रेजेंट ये वर्ब हो गई हेल्पिंग वर्ब आर एंड आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. वी आर जंपिंग, यू आर जंपिंग, they are running. These sentences are in present continuous tense. Some more example. Ruth is exercising in the park. रुथ जो है पार्क में एक्सरसाइज कर रहा है. तो आई एन जी एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज प्लस आई एन जी ये हो गई वर्ब मेन वर्ब. और इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई. इज प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और आई एन जी लगा है वर्ब में, तो दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. रूथ पार्क में एक्सरसाइज कर रहा है. द लेडीज आर निटिंग स्वेटर्स. अब आर यहाँ पर लेडीज जो है प्लूरल है और प्लूरल है तो प्रेजेंट टेंस जो है आर है उसका वर्ब. और निटिंग नीट में आईएनजी लगा है, मतलब बुन रहे हैं. क्या बुन रहे हैं? स्वेटर. तो स्वेटर. अब यहाँ पर देखो द लेडीज, हमारा फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. हियर सी द लेडीज इज सब्जेक्ट. the ladies the ladies subject are helping verb. नीट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लग जाएगा तो निटिंग. एंड स्वेटर इज ऑब्जेक्ट है ना.
तो ये द लेडीज जो हैं वो स्वेटर बुन रही हैं। तो यहाँ पर ये रही हैं, और ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आर लगा है प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस और आईएनजी लगा है वर्ब में तो कंटिन्यूस। तो दिस इंडिकेट दैट दिस सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। The highlighted verb show action that are still in progress। और ये जो हाईलाइटेड वर्ब है ये शो कर रहा है कि ये जो एक्शंस है ये अभी चल रही है, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं तो वो एक्शंस चल रही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड। ये कब यूज्ड होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब यूज होता है इनका? तो फर्स्ट इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ एट दिस वेरी मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग टू स्विम। उस एक्शन को बताता है जो हम बात कर रहे हैं उसी क्षण चल रही होती है, उसको शो डिस्क्राइब करता है। जैसे हम तैरना सीख रहे हैं तो तैरना, हम तैर रहे हैं, ये उस समय ये एक्शन चल रही जिस समय हम बात कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, वो भी चल रहा है, प्रोसेस में है। सेकेंड, टू इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। कुछ एक्शंस ऐसी जो फ्यूचर में हो रही हैं, है ना, कंटिन्यूस टेंस में है, उसका भी टाइम फिक्स नहीं, मतलब जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो चल नहीं रहे, लेकिन वो होगी फ्यूचर में और हो रही होंगी। विच हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान और प्रिपेयर। और ये जो है पहले से प्लान रहती है, पहले से प्रिपेयर की हुई होती है कि हाँ ये काम इस समय पर करना है, कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग रंजीत इन द पार्क टुडे। आज मैं रंजीत से पार्क में मिल रहा हूँ। आज मिल रहा हूँ, अभी मिला नहीं है, लेकिन आज पूरे दिन में कभी भी वो मिलेगा उससे। थर्ड इज टू डिस्क्राइब अ टेम्पररी इवेंट और सिचुएशन। कोई भी टेम्पररी इवेंट या सिचुएशन को इंडिकेट डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, है ना। वो ही, फॉर एग्जाम्पल, ही यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी बट ही इज़ ड्रिंकिंग टी टू नाइट। मतलब वो ज़्यादा, वो क्या है, सामान्यतः वह कॉफ़ी पीता है, लेकिन आज वह आज रात को चाय पी रहा है। तो मतलब आज रात ही पी रहा है, रोज़ नहीं पिएगा। तो ये हो गई टेम्पररी इवेंट्स और सिचुएशन। Next is to emphasize a continuing series of repeated action. For example, you are always watching TV। जैसे कुछ ऐसी सीरीज, मतलब ऐसे जो एक्शन वर्ड जिसको बार बार दोहराया जाता है ना, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस पर जोर दिया जाता है। जैसे तुम हमेशा टीवी देखते रहते हो, मतलब जब भी देखते हैं उसको तो हमेशा टीवी ही देखता रहता है ना। तो ये एक्शन को रिपीट करता है कि बार बार वो टीवी देखता रहता है। नेक्स्ट इज टू शो लॉन्गर एक्शन दैट आर इन प्रोग्रेस नाउ। ऐसी एक्शन जो अभी चल रही है ना, और वो लंबे टाइम तक चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ। अब देखो, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा है, मतलब अभी जैसे डॉक्टर, जैसे मान लो कोई भी कोर्स है, हम कोर्स करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन है 4 साल की, उस कोर्स 4 साल में कंप्लीट होगा, लेकिन अभी भी वो कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आज फर्स्ट ईयर में है और 4 साल तक, आने वाले 4 साल तक वो चलेगा। तो वो लंबे टाइम तक चलने वाली एक्शन है, उसको शो करता है। नेक्स्ट, टू शो द समथिंग इज टेम्पररी। जो कुछ टेम्पररी होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, उसको शो करने के लिए। राहुल इज़ एट यूनिवर्सिटी, ही इज़ स्टडिंग लिटरेचर। राहुल जो है वो यूनिवर्सिटी में है और वह लिटरेचर पढ़ रहा है, मतलब अभी पढ़ रहा है लिटरेचर, यूनिवर्सिटी में बैठकर पढ़ रहा है। वह पर मतलब ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ता रहेगा या लंबे टाइम तक पढ़ता रहेगा, तो ये कुछ टाइम के लिए है, तो ये हो जाती है टेम्पररी सिचुएशन। Now we have finished present continuous tense in this part, and next time we will studying about past continuous tense. Till then, good, have a nice day. Thank you.